Very good morning, students, and most welcome again in online class. So you know that very well we are having chapter number 7, Advanced Trisono level by Colin Dexter. So it's time to have the next lecture of the same chapter, students. Right now, so let's have a line of the same chapter. We were on page number 83. It was about lecture. It was lecture number 6. Right now, it's going to lecture number 7. Okay, the lecture number 7 will be okay in our movements. Where we were, yes, here we are. Page number 83. We were on page number 83, para number 3, just after some lines of German language, okay, that were read by governor at the time. So let's say we line. A fast approaching siren wail to his crescendo. Wail to his crescendo. A fast approaching siren wail. एक बहुत तेजी से सायरन की आवाज़ जो है वो पहुंची वहाँ पर, मतलब एक तेजी से बहुत सायरन की आवाज़ वहाँ पर आई थी. अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल, एक तेजी से वहाँ पर, बहुत तेजी से सायरन की आवाज़ वहाँ पर आई थी. तो इस क्रेसेंडो, और इतनी तेजी से आई थी कि वह अपने उच्चतम शिखर तक पहुँच गई. अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल टू इस क्रेसेंडो, एक तेजी से आती हुई सायरन वेल की जो आवाज़ थी, सायरन की जो आवाज़ थी, वेल का मतलब गूंजना होता है, उसकी जो आवाज़ थी वह क्रेसेंडो का मतलब अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी. मतलब जो सायरन की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा आ रही थी. The great doors of the prison yard were pushed back. The great doors of the prison yard, और prison yard के जो बड़े बड़े दरवाजे तो उन्हें खोल दिया गया. And a white police car sculled to a jerky halt beside them, और एक सफ़ेद रंग की पुलिस की गाड़ी जो है, कार जो है, झटके के साथ, जर्की का मतलब झटके के साथ उनके बगल में खड़ी हो गई. और एक वाइट कलर की पुलिस की जो कार है झटके के साथ उनके बगल में खड़ी हो गई. Detective Superintendent Carter swung himself out of the passenger seat. Or Detective Superintendent Carter, one of the character of the given chapter. Detective Superintendent Carter swung himself out of the passenger seat, और Detective Superintendent Carter जो है खुद वह जो है passenger seat से बाहर आए and saluted the governor, और गवर्नर को सैल्यूट किया. और क्या किया? गवर्नर को सैल्यूट किया. What the hell's happening sir, और कहा कि सर ये हेल क्या हो रहा है, मतलब ये सब बकवास हो क्या रहा है यहाँ पर. And turning to McLeary, और McLeary की तरफ मुड़ा. Christ was hit him, हे भगवान किसने इसे हिट कर दिया, मतलब मैक्लेरी वाज ब्लडिड, पूरा खून आ रहा था उसको पूरे सर से, पूरा खून हो चुका था वो. तो उसे देखकर कहा, सुपरिटेंडेंट कार्टर ने कहा कि क्रिस, हे भगवान, वो हिट हिम, किसने इसे हिट कर दिया. बट मैक्लेरी कट अक्रॉस व्हाटएवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन. बट मैक्लेरी कट अक्रॉस व्हाटएवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, लेकिन जो भी एक्सप्लेनेशन जो है गवर्नर के द्वारा शायद वहां पर दी गई थी उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको कट किया. और कहा एल्सफील्ड वे, ऑफिसर की एल्सफील्ड वे चलो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, बात करनी है, सब बात की बातें हैं, पहले एल्सफील्ड वे चलो, मतलब कट किया, उसकी बात को बीच में कट किया. मैक्लेरी कट अक्रॉस व्हाटएवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, कि मैक्लेरी ने जो है जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नर के द्वारा दी जाती, शायद रिमोट पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई गई माइट यूज करके, लेकिन कट करते हुए उसने कहा एल्सफील्ड वे की तरफ चलो. ऑफिसर आई नो वेयर इवांस, मुझे मालूम है इवांस कहाँ पर है. डोंट फॉरगेट दैट. यहाँ पे जो पर्सन मैक्लेरी बन के खड़ा हुआ है, ये भी बहुत ही बड़ा सवाल होगा आपके लिए जब चैप्टर खत्म होने को होगा, जब मिस्ट्री का इस रहस्य का राज खुलेगा. तो कहा कि आई नो, मुझे मालूम है वेयर इवांस कहाँ पर है, मुझे पता है इवांस कहाँ पर है. ही वॉज ब्रेथिंग हैवली, में बहुत जोरों से श्वास ले रहा था, बहुत जोरों से श्वास ले रहा था. एंड लीप्ड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, एंड लीप्ड फॉर सपोर्ट, और वह सपोर्ट के लिए उछला, मतलब हल्का सा लीप किया, हल्का सा झटके के साथ उछला वह सपोर्ट के लिए. अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, कार के बिल्कुल बगल में, वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वाज लैफ्ट इन डैनिस क्रिम्सन, और इस तरह से वह गया सपोर्ट लेने के लिए जहां पर उसके वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ की छाप जो है, खून तो लगा ही था उसकी बॉडी पर, चेस्ट पर, हाथों पर, उसके हाथ की छाप जो है वाज लेफ्ट इन टैनिस क्रिम्सन, गहरे लाल रंग में वहां पर पड़ गई. मतलब जहां भी उसने कार पर हाथ लगाया वहां पर निशान पड़ गया गहरे लाल रंग का. टैनिस क्रिम्सन मींस गहरे लाल रंग का. ये मैक्लेरी अभी आपके सामने प्रेजेंट है जो कर रहा है यहाँ पर सब कुछ. In bewilderment, Carter looked the governor for guidance, और bewildered का मतलब घबराहट के अंदर. गवर्नर जो है, जो कार्टर है, जो सुपरिटेंडेंट कार्टर यहाँ पर है, वो घबरा गया देख के उसकी हालत को. इन bewilderment, जब उसने कहा कि एल्सफील्ड वे चलो, ऑफिसर मुझे पता है इवांस कहाँ पर है. इन bewilderment, Carter looked to the governor, और घबराहट के साथ जो है, घबराहट में जो है कार्टर ने गवर्नर की तरफ देखा फॉर गाइडेंस, सलाह के लिए. कहा कि व्हाट, क्या, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है कि क्या.
टेक हिम विथ यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, अगर तुम सोचते हो कि बिल्कुल सही होगा तो इसे अपने साथ ले जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ। ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, केवल यही वह व्यक्ति है जो जानता है कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुआ था और क्या हो रहा है, केवल यही वो आदमी है। ओके, कार्टर ओपन द बैग, जो मतलब गवर्नर ने कहा कि उसने कहा कि व्हाट, क्या क्या करना है, तो उसने कहा कि यही वो आदमी जो जानता है कि यहाँ पर क्या हुआ था और क्या हो रहा है, तो तुम इसे अपने साथ लेकर चले जाओ। टेक हिम विथ यू, इसे अपने साथ ले जाओ। जब उसने कहा कि व्हाट, क्या मतलब करना क्या है, तो टेक हिम विथ यू, इसे अपने साथ ले जाओ। इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, अगर तुम सोचते हो ये बिल्कुल सही होगा। ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि केवल यही वो व्यक्ति है मात्र जो जानता है कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। कार्टर ओपन द बैक डोर, कार्टर जो है पीछे का दरवाजा खोलता है, उसने पीछे का दरवाजा खोला एंड हेल्प मैकलेरी इनसाइड, और मैकलेरी की जो अंदर जाने में सहायता करी, कार के अंदर जाने में सहायता करी। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लीप्ड अवे इन अ स्पॉट ऑफ ग्रेवल, और कुछ ही सेकंड्स में जब वो वहाँ पर उस गाड़ी में बैठा, मैकलेरी दोनों बैठे, कार्टर भी बैठा उसके अंदर, कार्टर पैसेंजर सीट पे, और जो बैक डोर खोला गया वो मैकलेरी के लिए खोला गया था। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलेरी इनसाइड, कार्टर ने दरवाजा खोला कौन सा, बैक डोर का, और मैकलेरी की सहायता करी हेल्प इनसाइड, अंदर जाने में। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, और कुछ ही सेकेंड्स में द कार लीप्ड अवे, लीप का मतलब उछलना होता है, उछलना तो कार क्या उछलेगी, लेकिन फास्ट स्पीड आप मान सकते हो। विद इन अ फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स में द कार लीप्ड अवे इन अ स्पॉट ऑफ ग्रेवल, और स्पॉट ऑफ ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब होता है बजरी, ग्रेवल होता है बजरी होता है, मोटे मोटे कंकर होते हैं सड़क के ऊपर, और स्पॉट का मतलब होता है फुवारा। और कुछ ही सेकंड्स में कार जो है लीप्ड अवे इन अ स्पॉट ऑफ ग्रेवल का मतलब है कि बजरी के फव्वारे उड़ाते हुए चले गई, इतनी स्पीड से कार गई। जो भी वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए थे बजरी के ग्रेवल के, उसके स्पॉट करते हुए, उसके फव्वारे उड़ाते हुए कार बहुत स्पीड से वहाँ से फ्यू सेकंड्स के अंदर चली गई। Alfred Way Macleary had sat, and there it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. उसने कहा था ना एल्फ्रेड वे, चलो मुझे पता है वो कहाँ पर है। अब उसके गवर्नर के हाथ में क्या क्वेश्चन पेपर है, and the question paper is of German language, the same question paper which was given by the Macleary to Evans at the time of examination began. Okay, so Alfred Way Macleary has said, Macleary ने कहा था कि Alfred Way जाना है, ये बात याद रही गवर्नर को जब वो गया वहां से, तो कहा एल्फ्रेड वे मैकलेरी हैज सेड, मैकलेरी ने कहा था कि एल्फ्रेड वे है। यहाँ पर अब वो कार वाली बात, अब वो कहाँ ले गए जा रहे हैं, उसे क्या है, सब वो गया, गाड़ी निकल चुकी है, अब गवर्नर अपनी जगह पर। अब गवर्नर की बात सुनो, गवर्नर यहाँ पर किस पोजीशन में है, क्या सिचुएशन है उसके साथ, अभी देखिए यहाँ पर। एल्फ्रेड वे मैकलेरी हैज सेड, अभी गवर्नर है, मैकलेरी ने कहा था कि एल्फ्रेड वे, मैकलेरी ने कहा था कि एल्फ्रेड वे जाना है, एंड देयर इट वाज स्टेरिंग अप एट द गवर्नर, वहां पर गवर्नर जो है घूर रहा था किस चीज को फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ द जर्मन टेक्स्ट की लास्ट फ्यू लाइंस को। उस जर्मन क्वेश्चन पेपर में, जर्मन टेक्स्ट में, जर्मन के लेख में जो लास्ट से कुछ लाइंस थी, मानो कि मेरे हाथ में जर्मन का क्वेश्चन पेपर और मैं लास्ट की लाइंस को घूर कर देख रहा हूं कि क्या मतलब इसका हो सकता है। मैकलेरी ने कहा था कि एल्फ्रेड वे जाना है, उसे कैसे पता एल्फ्रेड वे जाना है, तो वो मिस्ट्री जो है फिलहाल सॉल्व कर रहा है कि लास्ट फ्यू लाइंस को देख रहा है। अभी गवर्नर के पास हम लोग हैं, गाड़ी निकल चुकी है कार्टर और मैकलेरी के साथ में। ओके, सो यहाँ पे कहा कि लास्ट फ्यू लाइंस को देखता है गवर्नर। फ्रॉम एल्फ्रेड वे राइट टू द हैरिंगटन राउंड अबाउट, देखता है कि फ्रॉम एल्फ्रेड वे राइट टू द हैरिंगटन राउंड अबाउट, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, द एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन एल्फ्रेड वे, हाँ एग्जामिनेशन बोर्ड एल्फ्रेड वे में है। अब समझ में आया कि वो क्यों कह रहा था कि एल्फ्रेड वे जाना है। लास्ट फ्यू लाइंस को पढ़ने के बाद, देखने के बाद गवर्नर को लगा और कहा कि फ्रॉम एल्फ्रेड वे ड्राइव टू द हैरिंगटन राउंडअबाउट, कि एल्फ्रेड वे से हैरिंगटन राउंडअबाउट, हैरिंगटन राउंडअबाउट, इसकी प्रोनाउंसिएशन हैरिंगटन राउंडअबाउट। ओके, कि एल्फ्रेड वे से हैरिंगटन राउंडअबाउट जाना है, वेयर, वहां पर, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल सही कहा। द एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन एल्फ्रेड वे, एग्जामिनेशन बोर्ड जो एल्फ्रेड वे ही में था, एग्जामिनेशन बोर्ड एल्फ्रेड वे में ही था, एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और बोर्ड से कोई ना कोई जो है शुरुआत से ही इस एस्केप प्लान में शामिल होगा। अब ये लगाया जा रहा है गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जर्मन क्वेश्चन पेपर्स हैं लगा पढ़ने के बाद, क्योंकि उसने भी जो है अपनी क्लासेस में जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी, कुछ उसको भी आता है।
तो उसने कहा कि yes of course the examination board was in Alcid way and someone from the board stand for examination board कि कोई ना कोई examination board से जो है have been involved शामिल रहा होगा in the escape from the very beginning. escape का मतलब भाग जाने वाले प्लान में, शुरुआत से ही very beginning कि शुरुआत का मतलब एग्जामिनेशन के टाइम से ही, जो एग्जामिनेशन के टाइम से, परीक्षा के समय से ही, शुरुआत से ही उस बोर्ड से, एग्जामिनेशन बोर्ड से कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा इस एस्केप प्लान में, इवांस को यहाँ से भगाने आए, ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है गवर्नर के द्वारा. डोंट टेक इट्स फैक्चुअल फैक्ट्स and description of factual description, you can say that it's not about the factual description, it's about the lines that are predicted as real or facts by the governor with the help of the last few lines of German question paper. Okay, so now the line is the question paper itself, the correction slip, the board had been बात हो चुकी है शुरुआत से ही, ना केवल बोर्ड बल्कि the correction paper itself, बल्कि जो correction paper था वो भी, जो करेक्शन पेपर आया था कुछ वर्ड्स चेंज करने थे वो भी शामिल था, वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी उसमें भी. द करेक्शन स्लिप और करेक्शन स्लिप भी, ये सारे आइडियाज गवर्नर लगा रहा है. द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन्स. अब गवर्नर गुस्सा किस पे आएगा? गवर्नर गुस्सा आएगा जैक्सन और स्टीफन पे, और खासकर स्टीफन पे जिसको कहा था स्टीफन्स पे इसको कहा था स्पेशली कि तू छोड़ के आएगा उसको मेन गेट तक. इज इट क्लियर? इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहां से 3 बार तो पहले भाग चुका है वो, चौथी बार फिर से भाग चुका है. अब वो दोनों को बुलाएगा और क्लास लेगा अच्छी खासी उनके. गवर्नर, भाई गवर्नर तो गवर्नर है. द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन्स, और जैक्सन और स्टीफन्स की तरफ मुड़ता है गवर्नर. अब गवर्नर मुड़ा जैक्सन और स्टीफन्स की तरफ. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपन, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हुआ क्या है. मुझे तो मतलब कहना चाह रहा हूँ, मुझे तुम दोनों को बताने की जरूरत नहीं कि हुआ क्या है. जो आए क्या मुंह से जरूरत है क्या कि मुझे तुम दोनों को मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है. इसमें दोनों नहीं लिखा हुआ, लेकिन दोनों से बात कर रहा है तो हम लेते हैं इस लाइन को. इसमें लिखा हुआ आई डोंट नीड टू टेल यू, यू स्टैंड पर दोनों से बात कर रहे हैं. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपन, कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हुआ क्या था. और हुआ क्या है? जो आए मुझे जरूरत है क्या बताने की? मुझे बताने की जरूरत है क्या? His voice sounded किसकी वॉइस? गवर्नर की. His voice sounded almost calm, उसकी आवाज़ लगभग काम थी, बड़ी धीरे से बोल रहा था कि मुझे ज़रूरत बताने की तुम लोगों को, क्या मुझे ज़रूरत है क्या? उसकी आवाज़ बिल्कुल काम थी, बिल्कुल खामोश थी, शांत स्थिर थी. इन इट्स स्कैदिंग कंटेम्प्ट, लगे तिरस्कारमयी भावना में. कैसे? तिरस्कारमयी भावना में उसकी जो वॉइस थी गवर्नर की बिल्कुल काम थी, शांत थी. मतलब जो पूरी अकाउंटेबिलिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम दोनों को दी थी, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हुई. एंड विच वन ऑफ यू टू मॉर्निंग्स was in, वो took Evans for a nice little walk. अब ध्यान रखना, स्टीफन्स को कॉल आया था, जैक्सन ने कहा था कि गवर्नर बात करना चाहते हैं. Don't forget the line was before some pages, before some para, we can say that. स्टीफन्स को कॉल आया था, जैक्सन ने कहा था गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं इमीडिएटली, कुछ कहना है. और ऑर्डर आया था कि तुम छोड़ के आओगे इवांस, स्टीफन्स तुम छोड़ के आओगे मैकलिडी को मेन गेट तक. ओके और उस ऑर्डर को फॉलो किया था स्टीफन्स ने. और जो वो कॉल आया था, दैट कॉल वाज फेक, एंटायरली फेक. वो कॉल गवर्नर की तरफ से था ही नहीं, और उसी कॉल पर अब गवर्नर कुछ कहेगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है. जब कॉल वहां पर आई थी, मैंने आपको बीच में टोका था, आई मेड इंटरफेयर. मैंने कहा था कि बेटा कॉल पे बहुत फोकस करना, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एग्जाम के दौरान आएगी उस पर फोकस करना. इस चैप्टर का मिस्ट्री पूरा का पूरा उससे सॉल्व हो जाएगा. ओके एक क्राइम केस है पूरा का पूरा, उसको किस तरह से सॉल्व, केस को सॉल्व करने के लिए आप यू शुड बिहेव लाइक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ओके सो लेट्स से एंड विच वन ऑफ यू, अब वो दोनों से खड़ा है, दोनों सामने खड़े हुए, दोनों से बात कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे स्टीफन्स है, यहाँ पे जैक्सन है. अब दोनों से सवाल कर रहा है कि तुम दोनों में से, एंड विच वन ऑफ यू टू मॉरन्स, मतलब जो मॉरन्स है बेवकूफ़, तुम लोग यहाँ पे खड़े हैं. मॉरन्स का मतलब बेवकूफ़ होता है, इडियट्स कह सकते हैं तुम लोग. एंड विच वन ऑफ यू टू मॉरन्स was it who took Evans for a nice little walk to the main gate. ठीक है ना, मतलब जो मैक्लेरिस बन करके यहाँ से गया था. डोंट फॉरगेट, अभी भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ है, और मैं बताना चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन फिर आएंगे पेजेस थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसका जो फ्लेवर है ना वो खत्म हो जाएगा. अभी चल रहे 2 चैप्टर को इस तरह से ही. डोंट फॉरगेट, अभी जो है गवर्नर को ऐसा लग रहा है,
और सभी को ऐसा लग रहा है जिसको ब्लड था, जिसको चोट आई थी, वो तो मैकलेडी था, और जो यहां से गया मैकलेडी का पूरा ड्रेसअप पहन करके, वो इवांस था भाई। भागने वाला इवांस हुआ, भले ही वो मैकलेडी की जैसा ड्रेस पहन के गया था, की तरह ड्रेस पहने गया था। किसी ने कॉमन सेंस लगाया नहीं कि ड्रेस कहां से आया, कैसे आया होगा, क्या सब हुआ, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। इतना पता है कि जिसको लेकर गए एक बुरी हालत में मैकलेडी है, और जो यहां से पहले गया था स्टीफन्स की प्रेजेंस में, उसकी सिक्योरिटी में, वो कौन था? वो इवांस भागा, अब तक यही हुआ है। अब उसे पूछेगा कि कौन छोड़ के तुम में से आया था, और जब पूछेगा कौन छोड़ के आया था, तो जब मैंने कहा था कॉल पे फोकस करना, वो प्रूव हो जाएगा। ओके, सो लेट्स से ना, अब वो सवाल कर रहा है, एंड विच वन ऑफ यू टू मॉरन्स, तुम दोनों मॉरन्स में, तुम दोनों बेवकूफों में से, वाज इट वो टुक इवांस फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट। तुम में से दोनों में से कौन जो है इवांस को मेन गेट तक जो है नाइस वॉक के साथ अच्छी तरह चल करके उसे छोड़ के आया था? तुम दोनों में से कौन सा है वो, मुझे बताओ। एंड वेव्ड हिम बाय बाय, और उसे कहा था बाय बाय, और उस इवांस को कहा था बाय बाय। तुम दोनों में से कौन था वो? इट वाज मी सर, और कहा जवाब आई, इट वाज मी सर। स्टैमर्ड स्टीफन जो स्टैमर करके बोलता है, हकला के बोलता है कि इट वाज मी सर, मैं था वो। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, जैसा कि मुझे आपने बताया था, आप ही ने तो बताया था मुझे। स्टीफन ने कहा, हालांकि वो हकला रहा है, मैं थोड़ा सा स्माइलिंग फेस में हूँ क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है। ओके, तो स्टीफन कहता है कि आप ही ने तो बताया था मुझे कि जस्ट लाइक यू टोल्ड मी, जैसा कि आपने मुझे कहा था। सर आई कुड हैव स्वॉर्न, मैं कसम खा सकता हूँ, मैं शपथ ले सकता हूँ। यहाँ पे कुड है पास्ट है, वैसे मैं प्रेजेंट में करके बोल रहा हूँ कि मैं शपथ ले सकता हूँ, कसम खा सकता हूँ, स्वॉर्न कर सकता हूँ मैं। व्हाट? जस्ट लाइक आई टोल्ड यू से, कि तुमने कहा जैसा मैंने तुम्हें कहा था। व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो? इज दैट क्लियर? गवर्नर ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, मतलब मैंने तो कॉल किया ही नहीं था, When you rang, sir, जब आपने फोन किया था, and told me to, और मुझे, and told me to, okay, to see of like McLady to the main prison gate to dash लगा हुआ है, और आपने मुझे कहा था when you rang, जब आपने फोन किया था, and told me, और मुझे to मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ करने के लिए कहा था। When was that, ऐसा कब कहा था? गवर्नर कहता है ऐसा कब कहा था? The governor's voice was a whiplash now, और अब ये सुन करके गवर्नर की जो आवाज है whiplash हो गई, मतलब अब घोड़े मार रही। अब सुनो, अब डायलॉग निकलेंगे, अब सुनो। अब पता लगा कि कॉल भी फेक आया था, यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है मेरे जेल में, मेरे प्रिजन में, और मुझे नहीं पता और मुझे नहीं मालूम। तो उसका दिमाग खराब हो गया, उसकी वॉइस होगी whiplash। विप्लेश का मतलब होता है कोड़े मारना, उसकी वॉइस में विप्लेश हो रहा है, कोड़े मतलब कोड़े तो रियल में विप्लेश, विप तो कहाँ से आएगा, वो लैश तो निकलेगा ना वॉइस से, तो विप्लेश यहाँ पे कोड़े मारने जैसी कुछ उसकी आवाज़ हो गई है, कोड़े की तरह आवाज़ है। चाबुक, इस विप स्लैश में चाबुक की तरह। सर आप जानते हैं अबाउट 11 जस्ट बिफोर, कि 11:20 की बात है। अबाउट मीन्स लगभग, कि लगभग 11:20 की बात है। 20 पास हो चुका है, मतलब 11:20 की बात है। जस्ट बिफोर, बस उस समय से पहले की। यू ब्लिथरिंग इडियट, ओके, यू ब्लिथरिंग इडियट, मतलब इसका मतलब है तुम बेवकूफ मूर्ख। ओके मैन, इट वाजंट मी हू रैंग यू, कि वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें फोन किया था। इट वाजंट मी, मैं नहीं था, वो रैंग यू जिसने तुम्हें फोन किया था। डोंट यू रियलाइज, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है क्या? बट व्हाट वाज द यूज, लेकिन इसका क्या फर्क पड़ता है? What was it? उसका यूज भी क्या था, उसका क्या फर्क पड़ता है उसका? He had used the telephone at that time. I repeat the line again. It wasn't me who rang you. It wasn't me who rang you, कि वो मैं नहीं था जिसको तुमने फोन किया था, वो मैं नहीं था। वो rang you, जिसने तुम्हें फोन किया था, मतलब मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था। Don't you realize, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता क्या? But what was the use, लेकिन उसका यूज भी क्या था? He had used the telephone at that time. उसने उस समय टेलीफोन यूज किया था, but only to try to get through the examination board. लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड से बात करने के लिए गवर्नर ने ट्राई किया था, ऐसी बात नहीं, उस समय फोन किया था उसने, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड में किया था, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए एग्जामिनेशन बोर्ड में ट्राई किया था। और उस समय हुआ क्या था? अनसक्सेसफुली वंस मोर, एक बार फिर से किया था अनसक्सेसफुली, उस टाइम पर अनसक्सेसफुली किया था।
मतलब असफलता के साथ आपको क्रैसिडो भी वहाँ पर आ रही थी, लगातार इंगेज की आवाज़ थी, फ़ोन नहीं मिल रहा था, गवर्नर ने ट्राई किया था एक बार फिर से, फिर भी फ़ोन नहीं मिला था। तो मैंने किया था, फ़ोन किया गया था, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड में ही शुक हिज हैड इन ग्रोविंग डिसअपियर, और बढ़ती हुई चिंता के साथ उसने अपना सर हिलाया, और बढ़ती हुई चिंता के साथ उसने क्या किया, अपना सर हिलाया एंड टर्न ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर। चलो ठीक है, जूनियर से तो बात कर ही ली, अब तुम्हारी तरफ मुड़ जाते हैं, सीनियर प्रिजन ऑफिसर मिस्टर जैक्सन। तो अब क्या किया उसने अपनी बढ़ती हुई चिंता के साथ, सो ही शुक हिज हैड इन ग्रोविंग डिसअपियर, ग्रोविंग डिसअपियर में बढ़ती हुई चिंता के साथ उसने अपना सर हिलाया एंड टर्न ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, और सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ मुड़ा। एक की तो क्लास हो गई, अब दूसरे की। एज फॉर यू जैक्सन, अगर मैं तुम्हारी बात करूं जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन, कितने लंबे समय से तुम ये बहाना कर रहे हो कि तुम्हारे में दिमाग है, तुम्हारे में ब्रेन है। मुझे बताओ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग, कितने लंबे समय से तुम प्रिटेंड कर रहे हो यू हैव गॉट अ ब्रेन, कि तुम्हारे पास ब्रेन है, तुम्हारे पास दिमाग है, मस्तिष्क है। पूछ रहा हूं मैं सवाल यहाँ पे। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, कि जैक्सन मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, कि जैक्सन मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। योर स्कल सैम्पटी, तुम्हारी खोपड़ी खाली है पूरी की पूरी। तुम्हारा जो स्कल है ना, जो खोपड़ी बोलते हैं, स्कल तो स्कल ही होता है, तुम्हारा स्कल जो है ना पूरा का पूरा खाली है, एम्प्टी है। अब उसको दिमाग तो खराब हो ही रहा है, उसको जेल जितनी बड़ा इंसिडेंट हो गया है, और किसी जेल से इस तरह का इंसिडेंट का मतलब है कि पूरा जो अकाउंटेबिलिटी है, जो प्रॉब्लम है, पूरा उस मेन इंचार्ज के ऊपर आ जाता है। और होता ही ऐसा, प्रिजन का जेल से भागना, जेल से भागना, कि घर से लोग भाग जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। जेल में जो बंद हो गए एक बार, वो वहाँ से निकल जाए तो फिर सिक्योरिटी क्या। ओके, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि वे इज अ लाइन वीवर और वे वीवर जैक्सन एम्पटी योर स्कल्स एम्पटी, तुम्हारा जो स्कल है खाली है पूरा का पूरा, तुम्हारा स्कल, तुम्हारी खोपड़ी पूरा खाली है, तुम्हारी खोपड़ी पूरी खाली है। एब्सोल्युटली एम्पटी, बिल्कुल एम्पटी है, बिल्कुल एम्पटी है। इट वाज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 आवर्स इन, ऐसा क्यों कह रहा है गवर्नर, ऐसा क्यों कहा गवर्नर ने जैक्सन को, क्या रीजन था उसके पीछे कि उसके स्कल को एम्पटी बता रहा पूरा का पूरा। उसका रीजन है इट वाज जैक्सन, अरे वो जैक्सन ही था, अरे वो जैक्सन ही था। इट वाज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 आवर्स इन इवान सेल, जिसने इवांस के सेल में, इवांस की कोठरी में 2 घंटे बिताए थे द प्रीवियस इवनिंग, पिछले शाम को। एंड इट वाज जैक्सन, और वो जैक्सन ही था, वो हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट, जिसने बड़े विश्वास के साथ ये खबर दी थी दैट देयर वाज नथिंग हिडन अवे देयर, कि वहां पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं था, सब कुछ ओपन था, क्लियर था, एवरीथिंग वाज ओके। वो जैक्सन ही था जिसने रिपोर्ट किया था। नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं था वहां पर, ऐसा बताया था। And yet Evans had somehow managed to conceal not only a falsehood, and yet इस Evans, और जब बताने के बाद भी तुम्हारी रिपोर्ट पूरी absolutely right थी, उसके बाद भी and yet Evans had somehow managed to conceal, और इसके बावजूद भी Evans जो है किसी प्रकार से conceal का मतलब छिपाने में सफल रहा। मैनेज का मतलब मैनेज कर पाया, क्या मैनेज कर पाया, क्या सफल रहा, टू कंसील, छिपाने में, नॉट ओनली अ falsehood, ना केवल एक नकली दाढ़ी, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, एक पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, एक स्पेक्टिकल्स का पेयर, अ डॉग कॉलर का मतलब यहाँ पे मिनिस्टर्स कॉलर है, कोई कुत्ते का डॉग कॉलर नहीं, यहाँ पे डॉग कॉलर स्टैंड फॉर मिनिस्टर्स कॉलर, लाइक पादरी का कॉलर जो इन्विजिलेटर आया था, जो पहन के आता है अपना ड्रेसअप के अंदर, उस कॉलर की यहाँ पे बात हो रही है। ना केवल नकली दाढ़ी, बल्कि a pair of spectacles भी, a dog collar, minister's collar, padriya collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, और बाकी सब बचा हुआ clerical, the word is paraphernalia, paraphernalia का मतलब होता है साजो सामान, और पादरी का जो भी साजो सामान होता है, जो गेटअप एक मिनिस्टर, एक क्लरिकल, एक पादरी पहनता है, एक पार्सन पहनता है, वो सारा साजो सामान भी उसने छिपा लिया था। How is that possible? If you reported that everything was okay, then how could you say that? तुमने कैसे कहा ऐसे, ये कहना चाह रहा है गवर्नर यहाँ पे। But also some sort of weapon, और इसके साथ साथ कुछ वेपन भी छिपाने में सफल रहा, मैनेज कर पाया। वेपन का मतलब हथियार, हथियार तो होगा उसके पास, with which he had given MacReady such a terrible blow, इसकी सहायता से उसने मैक्रेडी को इतना टेरिबल ब्लो दिया।
ब्लो का मतलब होता है वैसे पंच मारना होता है, यहाँ पर प्रहार समझ लो। उसने मैकलेडी को बहुत ही भयानक प्रहार किया। अक्रॉस द हेड, सर के बिल्कुल यहाँ, अक्रॉस सर के चारों ओर। और का मतलब होता है उफ कितनी बुरी बात हो गई, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। और मतलब यहाँ पे उफ कितनी बुरी बात हो गई। A prison van backed side along, a prison van backed alongside, एक prison van जो है backed alongside बगल में खड़ी हो गई। But the governor made no immediate move, लेकिन गवर्नर जो है फटाफट से नहीं गया। He looked down again at the last line of the sermon, उसने एक बार फिर से जो जर्मन क्वेश्चन पेपर की लास्ट लाइन की तरफ देखा। एक बार उसने फिर से जर्मन क्वेश्चन पेपर की लास्ट लाइन की तरफ देखा। To the Haddington Roundabout, और लिखा है कि लिखा था Alsford Way to Haddington Roundabout, where you go straight over and make your way to the New Graben, कुछ लिखा था लाइंस में। अब उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लिखा था, पढ़ रहा है उसे। To the Haddington Roundabout, where you go straight, जहाँ से तुम्हें जाना है, over and make your way, कुछ समझ रहा है वो जर्मन में, ट्रांसलेट करके बता रहा है यहाँ पर। अभी आपको जर्मन में नहीं पढ़ रहा, आपको तो उसका ट्रांसलेशन बताया जा रहा है। लिखा हुआ है टू हैरिंगटन राउंडाबाउट वेयर यू गो, अगर इंग्लिश में लिखा होता तो वो खुद समझ रहा था पहले ही। ओके, टू द हैरिंगटन राउंडाबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू द न्यू ग्राबन, और उसके बाद तुम्हें अपना रास्ता बनाना है, अपने रास्ते पे जाना है। कहाँ जाने के लिए? टू न्यू ग्राबन। ये न्यू ग्राबन कहाँ पर है? क्वेश्चन मार्क के गवर्नर के माइंड में न्यू ग्राबन कहाँ पर है? वेयर ऑन अर्थ, इस अर्थ के ऊपर ही न्यू ग्राबन कहाँ पर है? न्यू समथिंग, कुछ न्यू है। न्यू ग्रेव, शायद न्यू ग्रेव हो, क्वेश्चन मार्क है। नेवर हर्ड ऑफ इट, कभी सुना नहीं इसके बारे में, कभी सुना नहीं। आल्सफील्ड वे टू हैडिंगटन राउंडाबाउट, हैडिंगटन राउंडाबाउट टू न्यू ग्रेव, कुछ ऐसा वर्ड लग रहा है वहाँ पे, किस कभी सुना नहीं इसके बारे में। देयर वाज अ वार ग्रेव, की वार ग्रेव जगह तो थी कोई, ये न्यू ग्रेव तो नहीं पता, लेकिन वार ग्रेव जगह तो कोई थी। समवेयर नियर रीडिंग, कोई रीडिंग के पास में, रीडिंग स्टैंड फॉर द नेम ऑफ प्लेस जहाँ से मैकलेडी आया था। रीडिंग वर्ड आ चुका है, रीडिंग यहाँ पर प्लेस, मैकलेडी रीडिंग से लेफ्ट किया था उसने अपने घर को। आई हैव यूज दिस वर्ड ऑन दैट पेज। तो समवेयर नियर रीडिंग के पास तो है कोई जगह वार ग्रेव, बट नो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब आइडिया लगाया जा रहा है अभी लाइन्स पढ़ करके। बट नो, इट वॉज प्रॉबली अ कोड वर्ड, कि हो सकता है कोड वर्ड कोड वर्ड था, कोई जगह का नाम तो नहीं है ऐसा कि वार ग्रेव ही, कोई न्यू ग्रेव ना, वार ग्रेव कोई जगह तो नहीं, शायद कोड वर्ड था ये। एंड देन इट हिट हिम, और उसके बाद फिर गवर्नर के दिमाग में कुछ हिट हुआ, उस शब्द को सुनने के बाद हिट हुआ। न्यूबरी, या एक जगह तो है न्यूबरी, न्यू ग्रेव तो नहीं, न्यू ग्रैबन भी नहीं है, लेकिन न्यूबरी है। यस, हिट किया उसके दिमाग में, फटाफट से दिमाग में आया, हिट हुआ कि हाँ न्यूबरी तो है। गॉड, यस, न्यूबरी वाज अ प्रीटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस। हाँ, न्यूबरी जो अच्छा खासा जगह है, न्यूबरी है। बट ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर, और उसने जो है ड्राइवर को ऑर्डर्स दिए। रैप्ड का मतलब होता है ऑर्डर देना। जब उसे हिट किया कि हाँ न्यूबरी एक जगह है, और उसे लगा कि न्यूबरी जगह तो है कि अगर एल्सफील्ड वे है तो न्यूबरी भी है, न्यूबरी है और है, तभी उसे दिमाग में हिट किया गवर्नर की। गॉड, यस, हाँ भगवान, न्यूबरी वाज अ प्रीटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस। बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस का मतलब बड़ी अच्छी खासी सॉर्ट ऑफ प्लेस जगह है न्यूबरी। He rapped out his orders to the driver, और ऐसा दिमाग में हिट होते ही उसने ड्राइवर्स को अपने ऑर्डर्स रैप्ड आउट किए, दे दिए। क्या? सेंट एल्ड्रिड्स पुलिस स्टेशन, की चलो सेंट एल्ड्रिड्स पुलिस स्टेशन, कि कहा कि चलो सेंट एल्ड्रिड्स पुलिस स्टेशन चलो, एंड स्टेप ऑन इट, और वहाँ कदम बढ़ाना। टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स देयर, और यहाँ से तुम जैक्सन स्टीफन्स को ले जाओ। एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क द बेल, जब वहाँ पहुँच, ऑर्डर दिए, खुद नहीं जा रहा है वो, गवर्नर इज नॉट मूविंग विद द ड्राइवर, ड्राइवर के साथ नहीं जा रहा है, वो ऑर्डर पास कर रहा है, रैप्ड कर रहा है, ऑर्डर दिए उसने, कहा सेंट एल्ड्रिड्स पुलिस स्टेशन, कि सेंट एल्ड्रिड्स पुलिस स्टेशन जाओ, एंड स्टॉप ऑन इट, वहां जाना। टेक जैक्सन एंड स्टीफन हेयर, यहाँ से जैक्सन और स्टीफन्स को ले जाओ। एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, और जब वहां पहुंच जाओ तो बेल से बात करना। मिस्टर बेल सेंट फॉर चीफ इंस्पेक्टर बेल, मिस्टर बेल स्टैंड फॉर चीफ इंस्पेक्टर बेल, मिस्टर चीफ इंस्पेक्टर बेल से बात करना। गॉट दैट? समझ गए मेरी बात? He leaped to the stairs to his office. अब वो तो निकलवा दिया उनको, वन ड्राइवर, तीन जने निकल के वहाँ से। ओके, किससे मिलने के लिए? कहाँ जाने के लिए? सेंट एल्ड्रिड्स पुलिस स्टेशन जाने के लिए। किससे मिलने के लिए? चीफ इंस्पेक्टर बेल से मिलने के लिए। गॉट दैट? कहा था, मेरी बात समझ में आ गई क्या? He leaped the stairs to his office 3 at a time, और वह अपने ऑफिस में 3 सीढ़ियाँ एक बार चढ़ा।
वो चल के जा रहा है, गवर्नर को अपने ऑफिस जाना है, लेकिन सीढ़ियाँ जो है 3 एट अ टाइम, 3 सीढ़ी एक बार चढ़ा। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली, तुरंत ही बेल से बात करी, तुरंत ही मिस्टर बेल से बात करी। बेल स्टैंड फॉर चीफ इंस्पेक्टर बेल से बात करी, वो इज इन चार्ज ऑफ सेंट एलिस पुलिस स्टेशन से बात करी। we are get Bell on the phone immediately and put the facts before him and put the अपनी ऑफिस में, खुद अपने ऑफिस में गवर्नर गया है, 3 सीढ़ी एक साथ चढ़ी है, to his office 3 at a time, got Bell on the phone immediately, और तुरंत ही बेल से बात करी, मिस्टर बेल चीफ इंस्पेक्टर बेल से बात करी, and put the facts before him, और उसके सामने फैक्ट्स रखे, तथ्य रखे, बातें बताई। ओके, वेल गेट हिम सर सेड बेल, बेल ने गेट हिम सर, हम उसे ले लेंगे, विल गेट हिम, उससे हम ले लेंगे मतलब पकड़ लेंगे इसको, इवांस को पकड़ लेंगे, विद अ बिट ऑफ लक, अगर थोड़ा सा लक रहा तो, थोड़ा बहुत भी लक रहा तो हम उसे ले लेंगे मतलब पकड़ लेंगे उसको। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे, या इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।